कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख लिया कर परवाने। तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। ये बात है उस दिन की जब मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गोवा चली गई थी। उस दिन मुझे वहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स से मिलना था। सारे बिजनेस मीटिंग शाम के 5 बजे तक ख़त्म हो गए थे। फिर मुझे वहाँ से निकलते हुए काफ़ी रात हो गई। बहुत देर तक मैं कार ड्राइव कर रही थी। अभी कार ड्राइव करते करते मुझे लगभग आधे घंटे हुए होंगे कि तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर एक औरत ने मेरी गाड़ी रुकवाई। उसे देखकर मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और पूछा, क्या हुआ बहन जी, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पे आप क्या कर रही हो? इस पर उस औरत ने कहा, सुनो बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकती हो? चूँकि मुझे उस औरत की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी, इसीलिए मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। हमें साथ सफ़र करते हुए लगभग 15 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अचानक उस औरत ने एक जंगल के रास्ते में गाड़ी रोकने को कहा। उसके बाद मैंने गाड़ी रोक दी और उससे कहा, बहन जी, ये तो जंगल का रास्ता है, यहाँ पर आपका घर कैसे हो सकता है? इस पर उस औरत ने कहा, मेरा घर जंगल के अंदर है, बस थोड़ा सा चल के जाऊँगी तो पहुँच जाऊँगी। अब तुम अपने रास्ते जा सकती हो। ऐसा कहकर वो औरत गाड़ी से उतर गई और जंगल के अंदर चली गई और मैं उस औरत को देखे जा रही थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आ गया और मुझे उस औरत पे डाउट होने लगा। इसीलिए मैं भी गाड़ी से उतरकर चुपके से उसका पीछा करने लगी। अभी वो औरत अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर कुछ देर बाद वो औरत एक बड़े कुएं के पास चली गई और कुछ देर बाद उस कुएं के अंदर झांक कर रोने लगी। मैं ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देखे जा रही थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस औरत ने मेरी आंखों के सामने उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे तेजी से दौड़ते हुए उस कुएं के पास चली गई। फिर अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर उस औरत को कुएं के अंदर ढूंढने लग गई, पर कुएं का पानी एकदम शांत लग रहा था। अभी मैं कुएं के अंदर झांक ही रही थी कि तभी अचानक मुझे मेरे पीछे से एक औरत की भारी आवाज़ आ गई, तुझे कहा था ना अपने रास्ते जाने को, तो फिर मेरे पीछे क्यों चली आई? ये सुनते ही मैंने मुड़ के देखा तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसने थोड़ी देर पहले मेरे साथ मेरी गाड़ी में सफ़र किया था और जिसने अभी अभी इस कुएं के अंदर छलांग लगा दी थी। वो दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसका वो भयानक चेहरा देखकर मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसके बाद मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं उसी जंगल के अंदर उस कुएं के पास पड़ी हुई थी। फिर मैं जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठ के खड़ी हो गई और नीचे पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठाया। फिर भागते हुए जंगल के बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी में बैठकर तेज़ी से अपने घर की तरफ जाने लगी और फिर दोपहर तक मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। इस बात को अब पूरे 5 साल हो चुके हैं, पर वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। एक रात मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से अपने घर की ओर आ रही थी। उस वक्त
रात के 2 बज चुके थे। मैं अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से चला रही थी। अभी मैं कार ड्राइव कर ही रही थी कि तभी अचानक मुझे किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ गई। वो सुनते ही मैंने तुरंत वहीं पे गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतर गई। उसके बाद जब मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ जंगल के साइड से आ रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि कोई औरत मुसीबत में है, इसीलिए मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं उस जगह पहुंच गई जहां से वो रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा कि वहाँ एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठ के रोई जा रही थी। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और वो दूसरी ओर मुंह करके बैठी थी, जिससे मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रही थी। फिर मैं उसके पास जाने लगी, लेकिन मेरी कदमों की आहट सुनते ही वो औरत एकदम चुप हो गई। फिर मैं उसके पास गई और जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखना चाहा कि तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरे सर पर एक डंडे से बहुत ज़ोर से वार किया, जिसके कारण मैं वहीं पे तुरंत बेहोश हो गई। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया जो बेहद डरावना था। फिर मैंने जब अपने सिर पे हाथ रखा तो मेरे सिर से बहुत खून बह रहा था। मैं बहुत पैनिक हो गई और मैं वहाँ से भागने लगी और भागते भागते अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट जलाया। फिर लाइट में मैंने जो चीज़ देखी वो देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि जिस चीज़ से मेरा पैर टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी थी। उसके बाद जब मैंने पूरे कमरे में फ्लैश लाइट घुमाया तो चारों तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी और दीवार पर खून के छींटे थे। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और मैं वहाँ से भागने लगी। पर भागकर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँची तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी मुझे एक खिड़की दिख गई। उसके बाद मैंने वहाँ से एक हड्डी उठाई और उस हड्डी से मैंने उस खिड़की के शीशे को तोड़ दिया और फिर मैं उस खिड़की से बाहर आ गई और मैं वहाँ से भाग गई। और भागते भागते जैसे तैसे मैं अपनी कार के पास पहुँच गई। फिर मैं कार स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकल गई। रात के 10 बज चुके थे और राजेश बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा था। अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी उसे अपने सामने एक कार आती हुई दिखी। ये देखकर राजेश ने तुरंत उस कार को रोका। वो कार एक लड़की चला रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए राजेश ने उस लड़की से लिफ्ट मांग ली। तो उस लड़की ने राजेश को लिफ्ट दे दिया और फिर वो दोनों साथ में सफ़र करने लगे। उसके बाद राजेश ने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रिया है। इस पर राजेश ने कहा, मिस रिया, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो? तो रिया ने कहा, सुसाइड करने के लिए। ये सुनते ही राजेश ने कहा, आप अच्छा मजाक कर लेती हो। तो रिया ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तो राजेश ने कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को मरने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस पर रिया ने कहा, मुझे प्यार में धोखा मिला है, इसीलिए मैं मरने जा रही हूँ। इस पर राजेश ने कहा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मरना तो नहीं है ना रिया जी। राजेश ने आगे कहा, आपको किसने धोखा दिया और आखिर हुआ क्या था? तो रिया ने कहा, मैंने उससे बहुत प्यार किया था और वो भी कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने शादी की बात की, वो कमीना पीछे हट गया और इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया।
और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। ये सब सुनने के बाद राजेश ने रिया से पूछा, क्या तुम ये सब सच कह रही हो? तो रिया ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो राजेश ने कहा, फिर क्या हुआ? तो रिया ने कहा, उसके बाद मैंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कार की डिक्की में डाल दिया। रिया ने आगे कहा, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए अब मैं भी मरने जा रही हूँ। उस कमीने को मैंने कहा था कि वो मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन उसके मन में कोई और थी, इसलिए आज वो शादी से मुकर गया। ये सब सुनकर राजेश जोर जोर से हंसते हुए रिया का मजाक उड़ाने लगा और उसने कहा, क्या रिया जी, सुबह से आपको और कोई नहीं मिला पकाने के लिए? भला इतनी खूबसूरत लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है? ऐसा कहकर राजेश बार बार रिया का मजाक उड़ाया जा रहा था, इसीलिए रिया बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो उसने तुरंत एक जंगल के रास्ते में गाड़ी रोक दी। इसके बाद रिया ने गाड़ी की डिक्की की चाबी राजेश को देते हुए कहा, जाओ जाकर खुद तसल्ली कर लो। इस पर राजेश ने कहा, क्या सच में वो डिक्की में है? इस पर रिया ने गुस्से से कहा, मैंने कहा जाओ। ये सुनकर राजेश बहुत डर गया और वो तुरंत कार से नीचे उतर गया। इसके बाद जब उसने डिक्की खोला तो वो देखकर उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि सच में डिक्की में एक लाश थी जो बहुत सारे टुकड़ों में थी। उसके बाद राजेश डर के मारे जंगल में भाग गया और फिर वो एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक गया। भागते भागते वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो हांफने लगा था। अभी वो कुछ सोच पाता, लेकिन तभी अचानक से रिया उसके सामने आ गई। पर राजेश इतना थक चुका था कि वो एक और कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता था, इसीलिए वो रिया से अपनी जान की भीख मांगने लगा और कहने लगा, प्लीज़ रिया जी, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कसम से सब कुछ भूल जाऊँगा। इस पर रिया ने कहा, सॉरी राजेश, अब तुम मेरे बारे में जान गए हो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ऐसा कहने के बाद रिया ने राजेश का भी वही हाल किया जो उसने अपने बॉयफ्रेंड का किया था। उसके बाद वो अपने रास्ते चली गई। मेरा नाम नैना है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं हमेशा व्लॉग्स वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्तों रितेश और प्रीति के साथ वृंदाहा के जंगल में घूमने गई थी। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया और साथ ही मिलकर एक बढ़िया सा ब्लॉग वीडियो रेडी कर लिया। शूट ख़त्म होते होते वहाँ काफ़ी शाम हो चुकी थी, लगभग शाम के 7 बज चुके थे। फिर हमने घर जाने की तैयारी कर ली। बस हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक रितेश ने कहा, नैना, क्यों ना हम लोग आज रात इसी जंगल में रुके? तो मैंने कहा, हम लोग यहाँ पर रुककर क्या करेंगे? तो रितेश ने कहा, जब हमने जंगल के बारे में इतना कुछ वीडियो में बता ही दिया, तो क्यों ना इस जंगल में आज रात रुककर हम अपने व्यूवर्स के साथ अपना आज का अनुभव शेयर करें और साथ ही हम उन्हें ये भी बता सके कि रात को इस जंगल में रुकना सेफ है या नहीं। इससे हमारे वीडियोस पे बहुत व्यू जाएंगे और हमारे चैनल को काफ़ी पसंद किया जाएगा। इस पर प्रीति ने कहा, नैना, आइडिया बहुत अच्छा है। अब तो मेरा भी वही कहना है जो रितेश का कहना है, हमें आज रात इस जंगल में ज़रूर रुकना चाहिए। फिर मुझे भी लगा कि इनका कहना बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने रात को रुकने के लिए हाँ कर दिया। फिर हमने मिलकर एक छोटा सा टेंट बनाया और उसके बाद कुछ वीडियोस शूट किए। फिर हमें भूख लगी तो हमने वहाँ मैगी बनाकर खा लिया। फिर हम टेंट के अंदर रेस्ट करने आ गए और साथ बैठकर हम लोग वीडियो के बारे में डिस्कशन करने लगे। अभी हमारी बातें चल ही रही थी कि तभी प्रीति ने कहा, यार
ये जंगल रात को कितना डरावना लग रहा है। अगर यहाँ पर डायन या चुड़ैल हुए तो? ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि बचपन से ही मुझे भूत प्रेत के नाम से बहुत डर लगता था। इसलिए मैंने प्रीति से कहा, प्लीज़ अभी ये सब बातें मत करो, अभी ये टॉपिक हटाओ प्लीज़। इस पर रितेश ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रीति क्या तुम भी अपनी नैना की तरह डरने लगी? जानती हो ना, ये तो बचपन से ही डरपोक है। ये सुनते ही प्रीति को हंसी आ गई और उसके साथ रितेश भी मेरे ऊपर हंसने लगा। ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं वहाँ से उठकर टेंट से बाहर निकल गई और फिर वहीं बाहर से छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे अंदर की बातें साफ सुनाई दे रही थी। प्रीति कह रही थी, रितेश नैना को तुमने खामखा नाराज कर दिया, चलो हम चलकर उसे वापस लेकर आते हैं। इस पर रितेश ने कहा, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डरपोक है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, आधे रास्ते से डर के खुद ही वापस आ जाएगी। उनकी बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये लोग खुद को समझते क्या है, इन्हें क्या लगता है मैं अकेले जंगल में नहीं घूम सकती? भले ही मैं डरपोक हूँ, पर बात अगर ईगो पे आ जाए तो मैं खुद की भी परवाह नहीं करती। ये लोग इस बात को क्यों भूल गए? अब तुम दोनों मुझे ढूंढते ही रह जाओगे, अब मैं सुबह ही मिलूंगी तुम दोनों को। ये सोचकर मैं आगे बढ़ती चली गई। अभी मैं आगे बढ़ी ही जा रही थी कि तभी अचानक मैंने जो देखा उसे देखकर मैं एकदम फ्रीज हो गई। मेरे सामने एक पिशाचनी सोई हुई थी। डर से मैं सोचने लगी कि अगर ये जग गई तो ये पक्का मुझे मार डालेगी। यही सोचकर मैंने खुद को संभाला और हिम्मत करके चुपके से वहाँ से भाग गई। उधर टेंट में रितेश और प्रीति अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें टेंट के बाहर से एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनते ही उन दोनों की जान हलक में आ गई। उसके बाद रितेश ने कहा, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? फिर प्रीति ने डरते हुए कहा, यार ये जंगल है तो यहाँ भेड़िए ही मिलेंगे ना, अब हम क्या करेंगे रितेश? इस पर रितेश कुछ सोचने ही वाला था कि तभी अचानक उन्हें टेंट पे किसी के नाखून खुरसने की आवाज़ आने लग गई। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वो इतना डर गए थे कि वो दोनों अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अब ना भेड़िए की आवाज़ आ रही थी और ना ही नाखून के खुरसने की। और इस तरफ मैं जितनी तेज़ी से टेंट की तरफ भागे जा रही थी, टेंट मुझसे उतना ही दूर होते जा रहा था। मैं जल्दी टेंट के पास पहुंच नहीं पा रही थी, न जाने क्यों ऐसा हो रहा था। फिर हिम्मत करके मैंने भगवान का नाम लिया और दौड़ते हुए जल्दी से टेंट के पास पहुंच गई। फिर तेज़ी से मैं टेंट के अंदर गई और उन दोनों को मैंने डरते हुए बताया कि मैंने आज पिशाचनी को देखा था। इस पर रितेश ने कहा, नैना अभी ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त इस जंगल से निकलना होगा। फिर मैं रितेश से कुछ कहने ही वाली थी कि इससे पहले ही प्रीति ने कहा, यार तुम लोग बहस बाद में करना, हमें पहले इस जंगल से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में ज़्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर हम जल्दी से भागते हुए अपनी कार के पास पहुँचे जो जंगल के बाहर पार्क की हुई थी। उसके बाद हम अपने घर की तरफ जाने लगे। जाते हुए हमारे बीच उस पिशाचनी को लेकर काफ़ी बहस चल रही थी, लेकिन ना रितेश ने और न ही प्रीति ने मेरी बातों का यकीन किया। लेकिन जो भी हो, मुझे मालूम है कि मैंने जिसे देखा था वो एक पिशाचनी ही थी। इस बात को बीते आज 1 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं जब भी उस पिशाचनी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। उसका वो भयानक रूप मैं आज भी नहीं भूल पाई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।